कभी कभी जिंदगी बहुत कठिन लगती है। हर दिशा बंद, हर रास्ता अंधकार में डूबा हुआ लगता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। पर क्या तुम जानती हो, यही वह पल होता है जब ईश्वर कुछ महान करने की तैयारी कर रहे होते हैं। हर तूफान से पहले हवा तेज चलती है और हर अच्छे समय से पहले 7 संकेत मिलते हैं। बाइबल में लिखा है, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। रोमियो 8:28 यानी कि अगर तुम आज कठिनाइयों में हो तो निराश मत होना, क्योंकि शायद तुम्हारा अच्छा समय बहुत पास है। ईश्वर जब किसी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन करने वाले होते हैं तो वह सीधे आकर नहीं कहते अब तुम्हारा समय आ गया। वह संकेत भेजते हैं, वह परिस्थितियां बदलते हैं, लोगों को भेजते हैं या कभी कभी सब कुछ छीन लेते हैं ताकि तुम नई दिशा में बढ़ो। क्योंकि परमेश्वर की योजना हमसे बड़ी होती है। हम सिर्फ आज देखते हैं, वह पूरे जीवन का नक्शा देखते हैं। पहला संकेत, जब जीवन खाली लगने लगता है। कभी तुम्हें ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी रुक गई हो, जैसे सब कुछ थम गया हो, कोई दिशा ना बची हो और दिल में एक अजीब सी शांति और बेचैनी दोनों साथ महसूस हो रही हो। यह कोई साधारण स्थिति नहीं है। यह वह क्षण है जब परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कुछ नया करने की तैयारी कर रहे होते हैं। बाइबल में लिखा है, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। रोमियो 8:28 कभी कभी हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, पर वास्तव में परमेश्वर सब कुछ नया बना रहे होते हैं। वह पुराने रास्ते बंद करते हैं ताकि हमें नए मार्ग पर चलाया जा सके, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि कब क्या सही है। उनका समय हमारे समय से सबसे उत्तम है। परमेश्वर का एक एक काम अपने समय पर सुंदर होता है। सबोपदेशक 3:1। जब परमेश्वर तुम्हारे जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो पहले वह तुम्हें तैयार करते हैं। वह तुम्हारे जीवन से कुछ चीजें हटाते हैं ताकि नई चीजें अपनी जगह बना सकें। यह प्रक्रिया कठिन होती है, लेकिन यह एक दिव्य संकेत है कि तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है। पहला संकेत जो परमेश्वर हमें दिखाते हैं वह है जीवन का खालीपन। हाँ, वह क्षण जब तुम्हें लगता है कि अब कुछ बचा नहीं। रिश्ते टूट जाते हैं, काम रुक जाता है, मन थक जाता है और दिल में एक अजीब सी उदासी घर कर जाती है। लेकिन सुनो, यह खालीपन सजा नहीं है। यह वह पल है जब परमेश्वर तुम्हारे जीवन में नया अध्याय लिख रहे हैं। यह वह समय है जब वह तुम्हारे दिल की मिट्टी को तैयार कर रहे हैं ताकि उसमें नई फसल बोई जा सके। हर डाल जो फल नहीं लाती वह काटी जाती है ताकि नई डाल फल ला सके। यूहन्ना 15:2। जब जीवन में सब कुछ छूटने लगता है तो घबराना मत। यह संकेत है कि परमेश्वर तुम्हारे पुराने मौसम को समाप्त कर रहे हैं ताकि एक नया मौसम शुरू हो सके। कभी कभी वह हमें अकेला इसलिए करते हैं ताकि हम उनकी आवाज सुन सके, क्योंकि भीड़ में उनकी फुसफुसाहट खो जाती है। दूसरा संकेत, जब पुराने दरवाजे बंद होने लगते हैं। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि जो चीजें पहले आसानी से होती थी अब अचानक रुकने लगी। जिन रास्तों से पहले सफलता मिलती थी अब वही रास्ते बंद हो गए हैं। जिन लोगों से पहले जुड़ाव महसूस होता था अब वही लोग दूर जाने लगे हैं। यदि तुम्हारे जीवन में यह सब हो रहा है तो डरो मत, क्योंकि यह दूसरा संकेत है कि परमेश्वर तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खोलने वाले हैं। बाइबल में लिखा है, देखो मैं एक नया मार्ग बनाता हूँ, जंगल में भी मार्ग और मरुभूमि में नदियाँ बहाऊंगा। यशायाह 43:1। जब परमेश्वर किसी व्यक्ति के जीवन में कार्य करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले वह पुराने दरवाजे बंद करते हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते कि तुम पुराने विचारों, पुराने रिश्तों या पुराने वातावरण में बंधे रहो। उनका उद्देश्य है तुम्हें एक नई दिशा देना, एक ऐसा मार्ग जो तुम्हारे बुलावे के अनुरूप हो। परंतु अक्सर मनुष्य इन बंद दरवाजों से डर जाता है।
वह सोचता है कि शायद सब कुछ खत्म हो गया, पर सच्चाई यह है कि परमेश्वर कोई भी दरवाजा बंद नहीं करते जब तक उन्होंने दूसरा बेहतर दरवाजा तैयार ना किया हो। जो दरवाजा वह खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जो वह बंद करता है उसे कोई खोल नहीं सकता। प्रकाशित वाक्य 3 के साथ। हाँ, जब तुम्हारे जीवन में कुछ चीजें रुक रही हैं, तो यह इसलिए नहीं कि परमेश्वर तुमसे नाराज है, बल्कि इसलिए कि वह तुम्हें अगले स्तर पर ले जाने वाले हैं। वह चाहते हैं कि तुम पुराने पर भरोसा करना छोड़ दो और उनके वचनों पर भरोसा करना शुरू करो। तीसरा संकेत, जब मन अचानक प्रार्थना की ओर खींचने लगता है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि बिना किसी कारण तुम्हारा मन प्रार्थना करने को चाहता है? कोई विशेष बात नहीं हुई, कोई दुख या संकट नहीं आया, फिर भी भीतर से आवाज आती है, चलो थोड़ी देर परमेश्वर से बात करें। प्रिय आत्मा, यह कोई साधारण भावना नहीं है। यह तीसरा संकेत है कि परमेश्वर तुम्हारे बहुत पास आ चुके हैं। बाइबल कहती है, कोई मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता यदि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। यूहन्ना 6:44। यानी जब तुम्हारे भीतर यह इच्छा उठती है कि तुम परमेश्वर से बातें करो, यह खुद तुम्हारी इच्छा नहीं, यह परमेश्वर की आत्मा की पुकार है। वह तुम्हें बुला रही है, क्योंकि जब कोई आत्मा थक जाती है, दुनिया की आवाजों में खो जाती है, तो परमेश्वर धीरे से फुसफुसाते हैं, वापस आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। कभी कभी रात को अचानक तुम्हारा मन शांत हो जाता है, आंखें बंद होती हैं और भीतर से आवाज आती है, हे प्रभु, आप मेरे साथ हैं। वह कोई संयोग नहीं होता, वह क्षण होता है जब स्वर्ग पृथ्वी से संवाद कर रहा होता है। परमेश्वर तुम्हें पुकारते हैं क्योंकि उन्होंने तुम्हें चुना है। जब वे तुम्हारे मन में यह भावना डालते हैं कि प्रार्थना करनी है, तो समझ लो उन्होंने तुम्हारे जीवन की दिशा बदलनी शुरू कर दी है। क्योंकि जब कोई आत्मा प्रार्थना में आती है तो अंधकार के दरवाजे बंद हो जाते हैं। प्रार्थना वह चाबी है जो हर बंधन को खोल देती है। धार्मिक जन की प्रभावशाली प्रार्थना बहुत कुछ कर सकती है। याकूब 5:16। चौथा संकेत, जब तुम्हारे जीवन में गहरी शांति उतरने लगती है। कभी तुमने महसूस किया है कि कुछ भी बुरा चल रहा हो, फिर भी भीतर अजीब सी शांति है। सब कुछ उलझा हुआ है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, पर तुम्हारा मन शांत है, स्थिर है, जैसे भीतर से कोई कह रहा हो, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। प्रिय आत्मा, यही है चौथा संकेत कि परमेश्वर तुम्हारे भीतर काम कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। जैसी दुनिया देती है वैसी नहीं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ना डरे। यूहन्ना 14:27। जब परमेश्वर की आत्मा हमारे भीतर आती है तो सबसे पहले वह हमारे मन में शांति लाती है, क्योंकि जहाँ शांति है वहीं उनका निवास है। वह तूफान के बीच भी शांत समुद्र बना देते हैं। इस शांति को कोई मनुष्य नहीं दे सकता, कोई संपत्ति नहीं खरीद सकती और कोई स्थिति नहीं बिगाड़ सकती। यह दिव्य शांति है जो केवल परमेश्वर की उपस्थिति से आती है। कभी तुम्हारा मन खुद से ही कहता है, मुझे अब किसी से लड़ना नहीं, बस शांत रहना है। वह भी परमेश्वर का कार्य है, क्योंकि जब वह तुम्हें बदलते हैं तो पहले तुम्हारा हृदय बदलते हैं, और परमेश्वर की शांति जो सब समझ से परे है, तुम्हारे हृदयों और तुम्हारे विचारों की रक्षा करेगी। फिलिपियों 4:7। यह शांति कोई बाहरी चीज नहीं, यह एक भीतर की अनुभूति है। जब तुम्हारा संबंध परमेश्वर से जुड़ता है तो दुनिया की हलचल तुम्हें हिला नहीं पाती। लोग शायद पूछें, तू इतना शांत कैसे रह सकती है? पर वह नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर कौन वास करता है।
तुम्हारे भीतर पवित्र आत्मा का निवास है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म, शांति और पवित्र आत्मा में आनंद है। रोमियो 14:17। पांचवा और अंतिम संकेत, जब परमेश्वर स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रकट होते हैं। कभी तुमने महसूस किया है कि अब तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लगता? जो पहले चिंता थी अब विश्वास बन गई है। जो पहले आंसू थे अब वही शांति का स्रोत बन गए हैं। प्रिय आत्मा, यह कोई सामान्य बदलाव नहीं, यह संकेत है कि अब परमेश्वर तुम्हारे जीवन में प्रकट हो चुके हैं। देख, मैं तेरे साथ हूँ और जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरी रखवाली करूँगा। उत्पत्ति 28:1। यह वह अवस्था है जब तुम समझ जाते हो कि जो कुछ हुआ वह परमेश्वर की योजना थी। जो दर्द मिला वह तैयारी थी, जो इंतजार था वह आशीष का मार्ग था। जब परमेश्वर तुम्हारे जीवन में प्रकट होते हैं तो कोई नाटकीय घटना नहीं होती, बल्कि एक अंदरूनी प्रकाश चलता है। तुम्हें एहसास होता है कि अब तुम अकेले नहीं, हर स्थिति में तुम्हारे साथ एक अदृश्य शक्ति चल रही है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। भजन संहिता 23:1। अब तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। तुम पहले जैसे व्यक्ति नहीं रहते। अब तुम संसार को परमेश्वर की दृष्टि से देखने लगते हो। जहां पहले समस्या दिखती थी अब वहां अवसर दिखता है। जहां पहले नफरत थी अब वहां प्रेम बहता है। यह वही क्षण है जब पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर कार्यरत हो जाता है। तुम्हारे शब्द अब केवल शब्द नहीं रहते, वे आशीष बन जाते हैं जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना 15:5। अब जब तुम बोलते हो तो परमेश्वर तुम्हारे शब्दों में बोलते हैं। जब तुम क्षमा करते हो तो परमेश्वर तुम्हारे माध्यम से प्रेम दिखाते हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो स्वर्ग तुम्हारे साथ गूंजता है। यह वही क्षण है जहां आत्मा पूर्ण रूप से परमेश्वर की इच्छा में समर्पित हो जाती है। अब तुम्हारी इच्छाएं नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करती है। अब जो जीवित है वह मैं नहीं, पर मसीह मुझ में जीवित है। गलातियों 2:20। जब यह सत्य तुम्हारे भीतर उतरता है तो अब तुम्हें प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। तुम जानते हो कि जो कुछ होता है वह उसके नियंत्रण में है जिसने तुम्हें बनाया है। अब तूफान में भी तुम स्थिर रहते हो, क्योंकि तुम जानते हो मेरा नाविक यीशु है। और जब परमेश्वर तुम्हारे जीवन में प्रकट होते हैं तो तुम्हारे चारों ओर का वातावरण भी बदलने लगता है। घर में शांति बढ़ती है, रिश्ते सुधरने लगते हैं, रोजी रोटी के द्वार खुलने लगते हैं और हर सुबह एक नई आशा लेकर आती है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अपनी जो योजनाएं जानता हूँ वे कल्याण की हैं, ना कि हानि की। यिर्मयाह 29:11। प्रिय आत्मा, यदि तुम्हारे जीवन में अब यह अनुभव हो रहा है कि सब कुछ धीरे धीरे अपने स्थान पर आ रहा है, तुम्हारा मन स्थिर है और तुम्हें भीतर शांति महसूस हो रही है, तो जान लो परमेश्वर अब तुम्हारे जीवन में जीवित है। वह तुम्हारे भीतर काम कर रही हैं, तुम्हारे माध्यम से दूसरों को प्रकाश दे रही हैं। अब तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं, यह एक गवाही बन चुका है। तुम जगत की ज्योति हो जो नगर पहाड़ पर बसाया गया है, वह छिप नहीं सकता। मत्ती 5:4। इसलिए अपनी रोशनी को चमकने दो, अपनी प्रार्थना को गूंजने दो और अपने जीवन को परमेश्वर की स्तुति बनने दो। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो धन्यवाद प्रभु, क्योंकि अब आप मेरे जीवन में जीवित हैं। क्योंकि यह वचन बोलने वाला हर व्यक्ति एक नया जीवन, एक नया आरंभ और एक नया उद्देश्य पाता है।